स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देश भर के अनगिनत एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। ये प्रेस्टिजियस ग्रुप बी पोस्ट्स के लिए एक एंट्री गेट है। इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए भी यह रास्ता बनाता है। हर साल बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एक अच्छी प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। 30 दिनों में भी सक्सेस मिल सकती है। यह गाइड आपको एक क्लियर, सीधा प्लान देता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे कई सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया है। ये एक सिंपल, पावरफुल कॉम्बिनेशन पर फोकस्ड है। अच्छी बुक्स से पढ़ाई करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs को सीरियसली प्रैक्टिस करना। ये एग्जाम 4 सेक्शंस का होता है: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन का नेचर और रिक्वायरमेंट समझना ही पहला स्टेप है। इन 4 मेन सेक्शंस के लिए अपना टाइम समझदारी से बांटें। पहला पिलर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग SSC CGL एग्जाम में हाई स्कोर करने में काफी हेल्प करता है। ये सेक्शन आपकी एकेडमिक नॉलेज से ज्यादा आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। ये सेक्शन आपकी एकेडमिक नॉलेज से ज्यादा आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वेन डायग्राम्स, ब्लड रिलेशंस, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इस सेक्शन को कवर करने के लिए आपकी में स्ट्रैटेजी, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम अलग रखें और अलग अलग रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। हर टॉपिक के बेसिक रूल्स और पैटर्न्स को समझने से शुरू करें, जैसे अलग अलग टाइप्स की सीरीज को सीखें और ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस में यूज होने वाले स्टैंडर्ड सिंबल्स को भी सीखें। क्विक रिवीजन के लिए इन पैटर्न्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक स्टूडेंट की डेस्क जिस पर रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के नोटबुक्स लेबल्ड हैं। दूसरा पिलर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बहुत से लोगों के लिए स्केरी हो सकता है, पर सही प्रैक्टिस से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क स्पीड, डिस्टेंस टाइम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ आपका अप्रोच एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का होना चाहिए। हर चैप्टर के बेसिक्स से शुरू करें। शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पर जाने से पहले फंडामेंटल फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को सीखें। एक डेडिकेटेड फॉर्मूला नोटबुक मेंटेन करें और हर दिन रेगुलरली रिवाइज करें। ये हैबिट एग्जाम के टाइम पर सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आपकी फिंगर टिप्स पर रखेगी। हमारा तीसरा सेक्शन जनरल इंग्लिश आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करेगा। इसमें एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आइडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। इसे इंप्रूव करने के लिए आपको डेली रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। अपनी वोकैबुलरी को धीरे धीरे बढ़ाने पर फोकस करें। रोज 10 से 15 नए वर्ड्स सीखें और उन्हें सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करें। ग्रामर के लिए एक अच्छी बुक चुनें और एक एक चैप्टर के रूल्स को पढ़कर फिर एक्सरसाइजेज सॉल्व करें। चौथा और लास्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, जो बहुत वास्ट और एवर चेंजिंग है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। स्टैटिक पार्ट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जनरल अवेयरनेस बुक आपका बेस्ट फ्रेंड होगी। एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करें, फिर इंडियन पॉलिटी पर स्विच करें। करंट अफेयर्स के लिए कम से कम लास्ट 6 से 12 मंथ्स के इवेंट्स को कवर करें। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना और शॉर्ट नोट्स बनाना, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और अपॉइंटमेंट्स जैसे टॉपिक्स को इफेक्टिवली कवर करने का रिलायबल तरीका है। इस सेक्शन को इफेक्टिवली कवर करने का यही रिलायबल तरीका है। रोजाना पढ़ने की आदत ही इस 30 दिन की तैयारी को एक बड़ी ताकत देगी। आपको अपने दिन को इस तरह प्लान करना चाहिए कि आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ सकें, प्रैक्टिस कर सकें और रिवाइज कर सकें। अपने स्टडी टाइम को 2-2 घंटे के स्लॉट्स में बांटना एक अच्छी शुरुआत है।
उदाहरण के लिए आपके पास 4 स्लॉट्स हो सकते हैं, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम 3 बजे से 5 बजे तक, रात 8 बजे से 10 बजे तक। हर स्लॉट के लिए एक सब्जेक्ट असाइन करें। जब आपका दिमाग फ्रेश हो तो मैथ्स से शुरू करें, फिर जनरल इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, शाम को जनरल नॉलेज। इस तरह अदल बदल कर पढ़ने से आप रोजाना सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस (PYQ) आपका बेस है। हर 2 घंटे के स्लॉट में पहले 60 से 75 मिनट अपनी टेक्स्ट बुक पर खर्च करें। कॉन्सेप्ट्स को समझें, एग्जाम्पल्स देखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रूल्स याद करें और फिर बाकी के 45-60 मिनट उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने में बिताएं। तुरंत प्रैक्टिस करने से लर्निंग मजबूत होती है और आपकी समझ भी चेक होती है। इससे आपको SSC के क्वेश्चन पैटर्न्स को पहचानने की भी प्रैक्टिस मिलेगी। जनरल नॉलेज और इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज सुबह 45 मिनट एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए निकालें। करंट अफेयर्स के लिए नेशनल न्यूज पर ध्यान दें। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक न्यूज, इंडिया से जुड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स एक अलग नोटबुक में जरूरी पॉइंट्स को छोटा करके लिखें। इंग्लिश के लिए एडिटोरियल सेक्शन को ध्यान से पढ़िए। यह आपकी रीडिंग स्पीड और समझ को बेहतर बनाएगा। यह आपको नए वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स से इंट्रोड्यूस कराएगा। नए वर्ड्स नोट करें और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करें। लगातार रिवीजन ही सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग करता है। अगर आप आज जो पढ़ते हैं उसे रिवाइज नहीं करते तो वह 1 हफ्ते में भूल जाएगा। अपने डेली प्लान में रिवीजन टाइम शामिल करें। रात 10 बजे से 11 बजे तक क्विक नाइट रिवीजन के लिए रखें। कैलकुलेशंस के लिए अपनी फॉर्मूला नोटबुक को फटाफट देखें। इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को रिवाइज करें। रीजनिंग मेथड्स को स्कैन करें। अपने करंट अफेयर्स नोट्स को सरसरी नजर से देखें। हर संडे को एक फुल मॉक टेस्ट के साथ वीकली रिवीजन प्लान करें। सीखना, प्रैक्टिस, रिवीजन, यह साइकिल मेमोरी और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। सही स्टडी मटेरियल चुनना एक बहुत जरूरी स्टेप है। यह आपकी तैयारी को बहुत प्रभावित कर सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 2 किताबों वाला प्लान बहुत बेनिफिट्समंद हो सकता है। R.S. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से शुरू करें। यह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने और प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी। एक बार जब आपको अच्छी समझ हो जाए तो आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स वाली बुक देख सकते हैं, या फिर आप अरुण शर्मा की मैथ्स बुक यूज कर सकते हैं, खासकर ज्योमेट्री और अलजेब्रा में हाई लेवल प्रॉब्लम्स के लिए। ये दोनों किताबें आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एग्जाम के लिए जरूरी स्पीड देंगी। ग्रामर के लिए S.P. बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एक बेहतरीन बुक है। वोकैबुलरी के लिए नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी बुक यूज करें। इसका एटिमोलॉजी अप्रोच आपको वर्ड्स को ग्रुप्स में सीखने में हेल्प करेगा, जिससे उन्हें याद रखना आसान हो जाएगा। इन बुक्स के अलावा रोज न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज बुक को ज्यादातर एस्पिरेंट्स एक बाइबल की तरह मानते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन और एक अच्छी ऑनलाइन कंपाइलेशन का यूज करें। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन (PYQs) बुक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या नहीं, ये बहुत लोगों का एक कॉमन सवाल होता है। कोचिंग सेंटर बहुत से फायदे दे सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो अभी शुरू कर रहे हैं। वे एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी सिस्टम देते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते हैं और शॉर्टकट्स बताते हैं। एक कॉम्पिटिटिव क्लासरूम आपको मोटिवेटेड रखेगी। रेगुलर मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। डाउट क्लियर करने के सेशंस होते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना सक्सेस की गारंटी नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने सेल्फ स्टडी से SSC CGL एग्जाम क्लियर किया है। आपको अपनी जरूरतें और स्टडी स्टाइल देखकर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन वाले हैं तो सेल्फ स्टडी भी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है। सेल्फ स्टडी से आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। यह आपको अपने वीक एरियाज पर फोकस करने में मदद करता है। हाई क्वालिटी ऑनलाइन रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज,
चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करें या न करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ना इंपॉर्टेंट है। आप मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस कर सकते हैं, फैक्ट्स और फॉर्मूला एक दूसरे से पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि ग्रुप का फोकस पढ़ाई पर रहे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। इसलिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। जो खाना आप खाते हैं वो आपके दिमाग और शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। भारी, तैलीय और जंक फूड से बचें और फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। दिन भर पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। 3 बार बहुत सारा खाने के बजाय छोटे छोटे मील्स में बार बार खाएं। खाने को अपने दिमाग के लिए ईंधन समझें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 30 से 45 मिनट तक का बड़ा ब्रेक लेकर छोटे छोटे काम कर सकते हैं। आखिर में टाइम प्रैक्टिस करें। इसीलिए PYQS या मॉक टेस्ट करते समय हमेशा टाइमर का इस्तेमाल करें। यह आपको हर सेक्शन में टाइम मैनेज करने और यह जानने में मदद करेगा कि अगले सेक्शन पर कब जाना है। जैसे ही एग्जाम डे पास आता है, आपको नई चीजें सीखने से अपना फोकस हटाना होगा। आपको सिर्फ वही रिवाइज करना चाहिए जो आपने पहले ही पढ़ लिया है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिलैक्स रहना चाहिए। ज्यादा पढ़ाई करने या लास्ट मिनट में कुछ भी क्रैम करने से बचें। इसके बजाय अपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स को आराम से रिवाइज करें। अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एडमिट कार्ड, एक वैलिड ID और फोटोग्राफ्स को ऑर्गेनाइज कर लें। लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए अपने एग्जाम सेंटर की लोकेशन चेक कर लें। सबसे जरूरी बात, यह पक्का करें कि आपको अच्छी नींद आए। एक हल्का, हेल्थी ब्रेकफास्ट करें और एग्जाम सेंटर पर बताए गए समय से पहले पहुंच जाएं। बैठने के बाद कुछ गहरी सांसें लें और सभी सेक्शंस को जल्दी से देख लें। सेक्शंस को इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें: इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। किसी भी क्वेश्चन पर अटके नहीं। टफ क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए मार्क करें और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। अपना बेस्ट दें, काम रहें और अपनी हार्ड वर्क को बोलने दें। ऑल द बेस्ट।